दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का, जी हाँ, 15 तारीख का यानी 15 अप्रैल की डेली लिस्ट आ गई है। कल मैंने आपको वो दिया था कि भाई अब ये वीकली लिस्ट आ गई थी 15 और 16 की, लेकिन डेली लिस्ट के लिए मैंने कहा था कि आज आ सकती है, तो भाई साहब डेली लिस्ट आ गई है। 245 पन्ने की डेली लिस्ट है, जिसमें पेज नंबर 37 से लेकर के पेज नंबर 60 तक 37 to 60 ये हमारे रेगुलर हियरिंग के जो केसेस हैं, वो भी कोर्ट नंबर 2 के, उनकी ये लिस्ट है जी। इसमें टोटल 20 केसेस लिए गए हैं। मैं डाल रहा हूँ उसका, वीडियो के अंत में आपको दिख जाएगा ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बेंच 3 जजेस की है, और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मेरा अंदाज़ा ये है कि मिसलेनियस के केसेस जी, और कुछ इम्पोर्टेंट केसेस जिनमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है या कुछ उस तरीके के हैं जिसमें जो है 2 से अधिक जजेस की ज़रूरत पड़ती है, जो फिर वोटिंग के आधार पर होता है कि तीनों जजेस एक ही नतीजा दे रहे हैं या 2-1 की बात है, क्या है, बहुमत के आधार पर नतीजा होता है। यानी कैपिटल पनिशमेंट के मामले इस तरीके के होते हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी, और मेरा अपना अंदाज़ा था कि लंच तक इस तरीके के मामले ख़त्म हो जाएंगे और हमारा आपका सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का केस 1 नंबर पर आकर के वहाँ सुना जाएगा। ये बात मैंने वीडियो में अपने बताई थी, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं आज जो आपसे बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बात है, लेकिन बिल्कुल चिंता की भाई साहब बात नहीं। मुझे डर नहीं लगता, घबराता भी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि इन 20 नाम में जो 20 केसेस आए हैं, इसमें हमारा केस बिल्कुल नहीं है ही नहीं। जब मैंने मालूम करने का प्रयास किया कि भैया ये हुआ कि हम तो उम्मीद कर रहे थे 1 नंबर पे लगेगा, तो मुझे ये जवाब मिला कि आपकी बात बिल्कुल सही है, 1 नंबर पर ही लगने की पूरी संभावना है। लेकिन ये भाई साहब जो है 15 को नहीं, इसको उम्मीद करिए 16 के बारे में, क्योंकि पूरे दिन ये 3 जजेस की अब बेंच चलने वाली, क्योंकि केसेस इसमें बढ़ गए हैं। मतलब उसी तरीके के सारे 20 के 20 केसेस हैं रेगुलर में भी। जो मिसलेनियस केसेस हैं उनके अतिरिक्त जो रेगुलर केसेस हैं वो भी 20 के 20 उसी तरीके के हैं। इसलिए हमसे कहा गया, मुझे सूचित किया गया मेरे पूछने पर, मेरी जानकारी करने पर, कि साहब अब आपका नंबर 16 तारीख को आएगा, और 16 तारीख को पूरी संभावना है कि वही 2 जज, ऑनरेबल जजेस अपने, यानी ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, इन्हीं 2 जजेस की बेंच रहेगी 16 तारीख को, और हम सबका केस लगेगा संभवतः, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद 1 नंबर पर। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हमको 15 तारीख की शाम तक, 8 बजे रात के बाद तक। तमाम मेरे पास फ़ोन आने लगे कि साहब हमने भी लिस्ट देखी। हमने कहा बड़ा अच्छा किया, लिस्ट तो भाई देखनी चाहिए, सबको सजग रहना चाहिए। मैंने भी, मेरी तो देखी हुई थी, मैं तो वीडियो ही क्रिएट करने जा रहा था। तब तक लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए, व्हाट्सएप पर भी आ रहा था, खैर जो भी है। तो मैंने उनको तसल्ली दी भाई कि आप चिंता ना करें, और धैर्य बिल्कुल खोना नहीं चाहिए। अरे 10 साल से ऊपर हो गया भैया, तब तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, धैर्य ही रखे रहे, और क्या था। अब 2-4 दिन में कौन सी आफत है, ये तो 1 ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अभी तो मान लीजिए ठीक है, 1 वीक टला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनर्जी साहब की वजह से, लेकिन बार बार टलता नहीं दिख रहा। एक दिन ऐसा होता है जब काम बनने ही वाले होते हैं तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बीच बीच में करना ही पड़ता है, और सफलता का फल उतना ही ज़्यादा मीठा हो जाता है जब बहुत ही तपस्या के बाद हमको मिलता है, तो उसका स्वाद ही अपने में अलग होता है। तो आप कहेंगे कि साहब आप बहुत धैर्य की बात करते हैं। मैं धैर्य की ही बात करता हूँ। मैंने धैर्य के साथ ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के मुकदमे देखे हैं जी, बैंकर्स के मुकदमे देखे हैं, RRB वालों का मुकदमा देखा है। उनके पास तो कुछ भी बेचारों के पास नहीं था। हम तो पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, उनके तो पेंशन नहीं थी। आज उनके पास क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा, और हम भी धैर्य रखना है। हमें धैर्य रखना है, हम सबको, हमको आपको मिलकर के धैर्य रखना भाई साहब इस मुकदमे में। और 1 दिन और आप धैर्य रखिए। अब आप ये कहेंगे कि आप 16 तारीख को, बिल्कुल भाई साहब 16 तारीख को मैं आपको पहले नंबर पर आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊंगा रात 8 बजे के बाद, जब 16 तारीख की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि 15 तारीख की रात में जब लिस्ट आएगी। तो ये आपका अभी तक का हम सबका अपडेट था। इसको आप बहुत ज़्यादा कष्टकारी मत मानिए, ये फेजेस हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इनको लेके बैठने वाला नहीं है।
तमाम हमारे साथी जो फ़ोन कर रहे थे ऐसे मायूस हो रहे थे, अरे भाई साहब ऐसे मायूस होंगे तो कैसे काम चलेगा है? अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, अब जरा सा ईरान ना उसकी कोई हैसियत उसके सामने, लेकिन डटा रहा और हैसियत देखिए, आज हैसियत देखिए, अपनी शर्तें मनवाने की पोजीशन में आ गया है। स्ट्रेटजी के तहत और धैर्य के तहत हमको आपको धैर्य रखना है। इतने दिन रखा है तब कुछ दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 को नहीं तो 16 को सही। हाँ, ये हो सकता है कि नतीजा जो आदेश कनेजा साहब 2-4 दिन बाद कर सकते हैं, 1 आध हफ्ते बाद कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन 16 तारीख को आपको तो पता चल ही जाएगा कि आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है वो जैसे साहब लोग ओरल बोल देते हैं, लिखवाने में थोड़ा समय लगता है, वो अलग का विषय है। तो भाई साहब अब 15 तारीख को मुकदमा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन 16 तारीख को मुकदमा अवश्य लगेगा। पूर्ण विश्वास हमको भी है और आप भी विश्वास करें। ये था आज तक का अपडेट, अभी तक का अपडेट। अगली बार अच्छे अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक ले इजाज़त दीजिए। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।